हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लेकिन आज अपने को परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस दिया है और अपने को एसपी और सीपी में से कोई भी एक निकालना है, या फिर एसपी ऑफ सम आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ सम आर्टिकल्स। ऐसे पैटर्न के थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। बाय सेलिंग वन आर्टिकल शॉपकीपर अर्न्स 50% प्रॉफिट। हाउ मच विल बी हीज परसेंट प्रॉफिट इफ ही सेल्स 10 सच आर्टिकल्स। अब इसमें मैंने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एक आर्टिकल हो या एक डजन हो या 1 ग्रॉस हो या 10 आर्टिकल्स हो, कितने भी आर्टिकल्स हो, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस सेम रहता है। इसलिए कुछ भी नहीं करना है। पहला प्रॉफिट क्या बताया है, एक आर्टिकल का 15%। तो 10 आर्टिकल बेचो, 100 आर्टिकल्स बेचो, 1000 आर्टिकल्स बेचो, कितने भी आर्टिकल्स बेचो, प्रॉफिट कितना होगा, 15% प्रॉफिट। सेम रहता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम्स मैं लेने वाली हूँ उसमें मैं कुछ तो भी आपको बताने वाली हूँ, जो फॉर्मूले में यहाँ पे पहले ही लिख के देती हूँ। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी प्रॉफिट होता है तब एसपी बड़ी होती है। इसलिए अपने को परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है और एसपी और सीपी में से एक निकालना है, तो आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करके रखना है। बहुत सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, बस एक काफ़ी है। क्या, एसपी इज इक्वल टू, हमेशा एसपी इज इक्वल टू लेना। एसपी इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट हुआ है परसेंट प्रॉफिट तो 100 में ऐड करो। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा। समझो कि 20% प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग लेंगे 120। अगर 25% हुआ है प्रॉफिट तो हम लोग बोलेंगे 125। 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, परसेंट ऑफ सीपी, बस इतना याद रखना है। और अगर लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस करना। क्यों? क्योंकि जब लॉस होता है तब एसपी छोटी होती है। तो एसपी, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट लॉस, जो भी दिया। अगर आपको बोला होगा 10% लॉस हुआ है तो आप लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू 90% ऑफ सीपी। उल्टा नहीं करना है कि सीपी 110% होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। परसेंट ऑफ सीपी, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, प्रॉफिट हुआ है तो 100 में ऐड करो परसेंट प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस करो। और दूसरी चीज़, एसपी इज इक्वल टू ही लिखना है। एसपी इज इक्वल टू 1, समझो कि 20% प्रॉफिट हुआ है तो एसपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी। और लॉस हुआ है 20% तो हम लोग बोलेंगे एसपी इज इक्वल टू 80% ऑफ सीपी। कभी भी उल्टा नहीं करना है कि सीपी बड़ी है इसलिए सीपी इज इक्वल टू 120% ऑफ एसपी, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो अभी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। मैंने जैसे बताया कि कुछ आर्टिकल्स का एसपी दिया है, एसपी ऑफ सम आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ सम अदर आर्टिकल्स, ऐसे कुछ तो भी सेम टाइप के क्वेश्चंस दो मैंने लिए हैं। एक में प्रॉफिट और लॉस में से एक होता है, वो आपको मैं अभी बताऊंगी। तो पहली चीज़ क्या दिया है अपने को, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 बुक्स। कॉस्ट किसी की नहीं दी है बुक्स की, नॉट सेलिंग प्राइस, नाइदर कॉस्ट प्राइस, कुछ भी नहीं दिया है। बस बोला है कि 18 बुक्स की सेलिंग प्राइस जो है वो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 बुक्स। तो आपको परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालना है। अब कुछ कॉस्ट ही नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लेना है हमेशा सीपी इज इक्वल टू लेना, हमेशा सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखो इजी है ये भी बहुत, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, तो मैं लिखूंगी सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1। हो गया। अब कितने की सीपी बताई है, 21, तो सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स क्या होगी, ₹21। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 18, तो वो भी नंबर लिखेंगे। हाँ, सीपी ऑफ 18 इज व्हाट, ₹18।
तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोला है, SP ऑफ 18। अब बताओ SP ऑफ 18 इज इक्वल टू CP ऑफ 21। लेकिन मुझे पता है CP ऑफ 21 तो 21 है, इज इक्वल टू ₹21। अब देखो 18 बुक्स की CP पता है 18 बुक्स की SP ये कैंसिल कर देंगे, पता है। तो क्या हुआ है, CP 18 है, SP 21 है, प्रॉफिट हुआ है नेचुरली। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 21 माइनस 18 कितना, ₹3। तो परसेंट प्रॉफिट निकालो, परसेंट प्रॉफिट इज P अपॉन CP इंटू 100। तो P क्या है 3, CP कितना लेंगे 18 इंटू 100, 3 1 जार 3 6 जार 2 3 जार 2 50 जार। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया 50/3%। इसी को आप रिकरिंग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो परसेंट प्रॉफिट इज 50/3 को 16 इंटीजर 2/3% भी चलता है, या फिर इसी को 16.6 रिकरिंग परसेंट भी बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन में अगर ये है तो ये भी करेक्ट है। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट था, पहली बार किया है इसलिए मैंने एक और प्रॉब्लम लिया है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखो आप लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब थोड़ा अलग लॉस, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15। पैटर्न सेम है, बस नंबर बदल दिया है। क्या बोला है CP, फिर से वही CP ही लेना है, एक आर्टिकल की CP ₹1। तो मैं लिखूंगी CP ऑफ 1 इज ₹1, देयरफॉर CP ऑफ 12 इज ₹12। बहुत सिंपल है। और CP ऑफ 15 इज इक्वल टू ₹15। तीनों नंबर ले लिए। अब SP कितने की है उसके ऊपर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15, तो SP ऑफ 15 क्या बताया है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मतलब 12, और CP ऑफ 15 क्या दिया है, ये 15। अब क्या हुआ है देखो, CP बड़ा है SP छोटा है, तो क्या हुआ है लॉस। कितना लॉस हुआ है ₹3। तो परसेंट लॉस निकालो, परसेंट लॉस इज लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो निकालो 3 अब CP 15 ही लेना, क्योंकि हमने लॉस किसके ऊपर निकाला था, ये CP लेना है, अपॉन 15 इंटू 100। 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 20 जा। तो आंसर क्या आएगा, 20% लॉस इज 20%, या 20% लॉस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? इजी है, आपको बस याद रखना है CP ऑफ 1 आर्टिकल में 1 लेने वाली हूँ, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम, आपको परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है, एक SP निकालनी है, एक CP, इनमें से कोई भी एक दिया होगा, दूसरा निकालना है। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, इसीलिए मैंने वो दिखाया। फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में ऐड करो, लॉस हुआ है तो 100 से माइनस करो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 25%, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी SP इज इक्वल टू 100 माइनस 25% ऑफ CP, 100 माइनस 75% ऑफ CP। तो वैल्यू पुट करो, SP पता है क्या 15,000, मैं यहाँ पे लिखूंगी 15,000 इज 75% को क्या लिखते हैं 75/100 इंटू CP। इसको मैं रिड्यूस करूँगी, 25 3 जार 25 4 जार। अब 3/4 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो 4/3 होगा। तो CP इज इक्वल टू 15,000 इंटू 4/3, 3 1 जार 3 5 जार 1 2 3। तो CP क्या आएगी 20,000। समझ में आया? इजी था। नेक्स्ट,
ईशा सोल्ड अ बुक। अब अपने को पता है एसपी कितना 360, प्रॉफिट हुआ है कितना 20%। अपने को सीपी निकालना है। सेम मेथड, बस प्रॉफिट हुआ है इसलिए मैं 100 में ऐड करूँगी। तो मैं लिखूँगी एसपी इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिखती हूँ, 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120% ऑफ सीपी। तो 360 इज 120 अपॉन 100 इंटू सीपी। यहाँ पे मैं कट करूँगी तो सीपी क्या आएगा 360 इंटू 12 अपॉन 10 का इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो इंटू 10 अपॉन 12, 12 1 जार 12 3 जार 36। तो सीपी क्या आ गया ₹300। समझ में आया? आपको ऐसे लगता है कि ये बहुत प्रॉफिट लॉस के डिफ़िकल्ट है, आपको कंसेप्ट अगर पता है तो बहुत इजी है। परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस दिया है तो 100 में प्लस और माइनस करो, एसपी इज इक्वल टू लिखो, उससे सीपी या एसपी का आंसर आता है। और आर्टिकल्स के लिए मैंने क्या बताया, सीपी ऑफ किसी की कॉस्ट नहीं दी है तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज 1। हमेशा सीपी को ही 1 लेना, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में सीपी लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्काउंट और प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस, इसके प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। थैंक यू।